आज के सत्र में हम लोग पूरा इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। एक्चुअल में गीता आया कहाँ से, है क्या, और किन-किन विषयों के ऊपर इसमें चर्चा हुई है और हम लोग कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जब कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो किसी भी टॉपिक के अंदर जाने से पहले उसका जो सोर्स है, जहाँ से वह आ रहा है, जिस भी परंपरा से वो चला आ रहा है, परमिशन लेना बहुत ही आवश्यक होता है। यानी कि प्रेयर करना। हम लोगों ने पहले भी देखा है, हम लोग प्रेयर करते हैं, तो अवश्य यहाँ पर भी हम लोग प्रेयर करेंगे। और जब गीता की क्लास होती है, तो यहाँ पर प्रेयर क्या होता है? मंगलाचरण। हम लोग बाकी चीज़ों में जैसे क्या करते हैं? भगवान धन्वंतरी की वंदना करते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर हम मंगलाचरण करेंगे, राइट? तो मंगलाचरण का पीडीएफ मैं शेयर कर दूँगा आप लोग को। आप एक बार क्या करना है, एक बार 2 बार उसको अच्छे से पढ़ना है, चीज़ें समझ में आ जाएगा। विथ मीनिंग मैं शेयर कर दूँगा। अभी मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग को भी दिखाई दे, और हो सके तो आप लोग साथ के साथ दोहराएँ। नहीं हो सके तो हाथ जोड़ के चुपचाप, जैसा हम लोग मथुरा में करते थे, चुपचाप खड़े हो जाना, राइट? क्या करना? चुपचाप खड़े हो जाना, नहीं आता है तो कुछ मत करो, चुपचाप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। आता है तो बोलो, ऐसा, है ना? तो यहाँ पर भी अभी हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। चलिए, तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो शेयर कर दे रहा हूँ ताकि सभी को दिखाई दे। जस्ट अ मिनट। दिखाई दे रहा है सभी को? मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब दिखाई दे रहा होगा, है ना? अब दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए, सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और स्क्रीन पर ध्यान रखते हुए आँख नहीं बंद करना है। स्क्रीन पर ध्यान रखते हुए जितना हो सके हम बोलने का प्रयास करेंगे। तो कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी, सीधा बैठा हुआ होना चाहिए, और स्क्रीन पे ध्यान देते हुए हम आगे मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इसको सब कोई साथ में बोलेंगे, ये तो सभी को पता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं श्री गुरु देवताय चैतन्य ईश्वरं हरि ओम। तो हम लोगों ने प्रेयर कर लिया, राइट? प्रेयर कर लिया। अभी हम लोगों ने परमिशन ले लिया है। हम गीता का जो रहस्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। क्या एक्चुअल में बताया है? देखिए, गीता
एक्चुअल आया कहाँ से? सबसे पहले इसको समझना बहुत ही आवश्यक है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे क्यों पढ़ना चाहिए। राइट। गीता एक्चुअल आया कहाँ से, किसी को पता है गीता कहाँ से आया, एक्चुअल में है क्या गीता? किसी को पता हो तो बोल सकते हैं। नहीं पता किसी को? सर मतलब गीता क्या है वो बताना है, वही ना? गीता का सोर्स क्या है, कहाँ से आया, एक्चुअल में है क्या गीता? अब मतलब जब महाभारत का युद्ध होने वाला था हम्म। तो अर्जुन युद्ध से मुकर गए। वो बोलने लगे कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि मुझे अपनों को साथ ही करना है। तो हम्म। कृष्ण जी उन्हें जो उनको समझाते हैं, कन्विंस करते हैं कि नहीं, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वही हम्म। जो वार्ता है वही गीता में, वही हम्म। श्लोक ये हम्म। किए गए हैं, बताया गया है। बहुत अच्छा। और हम्म। कोई? बोलिए डॉक्टर आशा लता जी। वॉइस आपका ब्रेक हो रहा है, वॉइस इज ब्रेकिंग, आपका आवाज कट रहा है बार बार। कैमरा बंद कर दीजिए आप, कैमरा बंद करके बोलिए। नहीं समझ में, समझ में नहीं आ रहा। और कोई, कोई और बोलना चाहते हो? हाँ जी सर। कैसे बोलिए। सर, नमस्ते। जी जी नमस्ते, बोलिए। जी। सर गीता वहीं से आया है जी। महाभारत के युद्ध के टाइम पर जो हम्म। समय में मतलब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो वाणी सुनाई थी, मतलब उनको जैसे अभी जो मैम ने बताया था, तो उसी की ही सारांश है मतलब गीता। हम्म। एक्चुअल में ये सभी को पता है कि भगवत गीता जो है महाभारत से ही आया है, महाभारत का एक पार्ट है। एक्चुअल में जब महाभारत का रचना हुआ, तो महाभारत लिखा किन्होंने, किनके द्वारा लिखा गया है तो महाभारत, किनके वेद, द्वारा? लेखक गणेश। वेद व्यास। वेद वेद व्यास। व्यास। व्यास जी ने। एक्चुअल में महाभारत को वेद व्यास ने नहीं लिखा है। अब सभी लोग चौंकेंगे, कैसे नहीं लिखा है? गणेश जी ने लिखा है सर। हाँ एग्जैक्ट, महाभारत को गणेश जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने बोला है। हम्म। वेद व्यास जी ने बोला है। जब यह सारे शास्त्रों को लिखित रूप में पूरी दुनिया को देना था, एक्चुअल में क्या है, जब द्वापर युग का अंत होने वाला था, राइट, द्वापर युग का अंत होने वाला था और कलयुग प्रारंभ होने वाला था, तो ये हमेशा से ऐसा रहा है कि कलयुगी लोग सूक्ष्म बातों को नहीं समझ पाते और लिस्ट मेमोरी वाले होते हैं, उनका बुद्धि उतना तेज नहीं होता है, किसी भी चीज को याद नहीं रख सकते। और एट पहले क्या एट होता था, पहले क्या होता था, पहले के लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, यानी कि सुन के चीजों को याद रख लेना। और इस युग में खास करके, इस युग में लोग लिख के रखते हैं याद रखने के लिए। बिना लिखे हम भूल जाएंगे, सुबह क्या बात हमने बातचीत की थी भूल गए, याद नहीं है, हमें लिख के रखने की आवश्यकता है। इसीलिए तो अभी सबके नाम जो फोन है हैंग होने लगते हैं, क्यों? क्योंकि स्टोरिंग पावर ही कम पड़ने लगता है। क्यों कम पड़ने लगता है? क्योंकि सारी चीजों को संग्रह करके रखना होता है, हम भूल जाते हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान वेद व्यास से आग्रह किया गया कि जो भी स्क्रिप्चर्स है, वैदिक स्क्रिप्चर्स है, उसको लिखित रूप में आगे पास आउट करना पड़ेगा, जो कि कलयुग आने वाला है और उस समय के लोग बातों को याद नहीं रख सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी रचना मैं लिख नहीं सकूंगा, और जब मैं लिखूंगा तो समय काफी लगेगा और मैं लिख नहीं सकूंगा एक्चुअल में। तो उन्होंने कहा कि मैं एक लेखक दे देता हूँ, है ना, लेखक दे देता हूँ। तो पूरी सृष्टि में यदि सबसे अच्छे राइटर यदि कोई हैं तो वो गणेश जी हैं। ठीक है, वो गणेश जी हैं, वो बहुत अच्छे लिखते हैं। इसलिए कभी कभी आप लोग फोटो में भी देखते होंगे, उनका, उनके पास एक पोथी रहती है, वो लिखते रहते हैं।
है ना। तो सबसे अच्छे राइटर पूरी सृष्टि में गणेश जी हैं। तो गणेश जी ने बोला मैं लिख तो दूंगा लेकिन मेरा एक शर्त है। तो भगवान वेद व्यास ने बोला क्या शर्त है कि आपको, तो गणेश जी ने बोला आपको बोलने के लिए स्टॉप नहीं करना होगा। यदि आप जब जब बोलने के लिए बंद कर देंगे मैं चला जाऊंगा। राइट। तो वेद व्यास ने मान लिया कि ठीक है आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बोला वो क्या। तो उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा आपको समझ आने के बाद ही लिखना है। आपको समझ आ जाए तभी लिखना है, नहीं तो दोबारा पूछ लेना है। तो जब इस तरह की बातचीत हुई तो गणेश जी भी तैयार हो गए, हाँ ठीक है मैं समझूंगा तभी लिखूंगा। ठीक है। तो गणेश जी ने जो कुछ भी लिखा है महाभारत में, चाहे जितने सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में, राइट, उन्होंने सोच समझ के लिखा है। कैसे लिखा है उन्होंने, सोच समझ के लिखा है। और देखिए गीता में हम बार बार देखेंगे कोई भी श्लोक जब कोई बोलता है तो उसके पहले वो स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा है उन्होंने धृतराष्ट्र उवाच, उन्होंने कहा है कि धृतराष्ट्र बोल रहा है। राइट। फिर बोला संजय उवाच, ये संजय बोल रहा है। फिर बोला क्या, अर्जुन उवाच, मतलब कि अर्जुन बोल रहा है। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं उसमें, श्री भगवान उवाच। उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कृष्ण उवाच। तो इसका मतलब है कि उन्होंने सोच समझ के लिखा है। और उन्होंने क्या लिखा है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो लिखा है ना। मतलब वो प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पे कि ये जो बोल रहे हैं वही भगवान है। राइट। ऐसा बहुत सारा उदाहरण मिलेगा हम लोग को आगे चल के, ये समझ में आएगा। ठीक है। तो गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। और महाभारत का 25वां से 42वां अध्याय है। लिखिए, ये सब चीज लिखना है, एग्जाम होगा तो उसमें आएगा सब कुछ। ठीक है, ये सब चीज लिखिए। महाभारत के अंतर्गत भीष्म पर्व से 25वां से 42वां चैप्टर, 25वां से 42वां अध्याय है। ठीक है, 25वां से 42वां अध्याय है। ठीक है। और एंटायर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 574 श्लोक बोले हैं। 574 श्लोक, 574 वर्सेस भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है। अर्जुन के द्वारा 85 श्लोक, अर्जुन के द्वारा 85 श्लोक। संजय ने 40 40 श्लोक बोले हैं। और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक बोला है। कुल मिला के 700 श्लोक भगवद गीता में है। 700 श्लोक भगवद गीता में है। और सर दोबारा बोलिए तो, अर्जुन ने कितना 85? हाँ, भगवान कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1। ठीक है, धृतराष्ट्र ने 1। और पूरे भगवत गीता में 5 तत्वों के ऊपर चर्चा हुई है। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। 5 तत्वों के ऊपर चर्चा होने वाली है। कौन कौन से तत्व हैं, भगवत गीता का मुख्य विषय क्या है। तो एंटायर भगवत गीता में ये 5 तत्व हैं। क्या, लिखिए इसको। पहला, ईश्वर, ईश्वर तत्व। दूसरा, जीव तत्व, जीव तत्व। तीसरा, प्रकृति तत्व, प्रकृति तत्व। चौथा, काल तत्व, काल तत्व। और 5वां, कर्म, कर्म। मतलब ईश्वर कौन है, जीव कौन है, ये प्रकृति क्या है, ये काल चक्र क्या है, और कर्म क्या है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा मिलती है। डिटेल में चर्चा हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए, हम लोगों ने ऊपर ऊपर भी भगवत गीता को समझा। हम पढ़ें क्यों, थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करते हैं।
राइट। ये चर्चा करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों पढ़े, क्यों क्लियर रहेगा तभी हम पढ़ेंगे, है ना। क्यों क्लियर रहेगा तभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। तो अभी भगवत गीता में हम देखेंगे आगे इन पांचों चीजों को। भगवत गीता में पढ़ना क्यों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का जो समाज है, मॉडर्न सोसाइटी, पूरे विश्व में मॉडर्न सोसाइटी में आप देखेंगे पूरे विश्व में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े कॉलेजेस है, बड़े बड़े कल कारखाने हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कोई सुखी नहीं है, हर कोई हताश है, हर कोई कुछ अच्छी चीजों के खोज में है, तलाश में है, खोज ही रहा है। नए नए रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च कभी बंद नहीं हो रहे, इतना रिसर्च होने के बावजूद भी रिसर्च हो रहे हैं, है ना। नई नई चीजों के ऊपर रिसर्च हो रहा है। हम देखेंगे विज्ञान की इतनी तरक्की होने के बावजूद मनुष्य के मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। मनुष्य की आयु कम होती जा रही है, बढ़ने के बजाय कम हो रहा है ना। एक था ना वो, क्या क्या नाम था उनका, माइकल जैक्सन, कहता था ना कि हम 150 साल जिएंगे, और अपने साथ पूरा डॉक्टर की टीम लेके घूमता था, और पता चला वो पहले ही टपक गया। राइट। इतनी सुविधाओं के बावजूद व्यक्ति अपने आप को जीवित नहीं रख सकता, जीवित नहीं रख सकता। तो आज का जो सोसाइटी है, आज का जो ह्यूमन सोसाइटी है, आज का जो हमारा आधुनिक जगत है, क्या ऐसा मिसिंग है, क्या यहाँ जो मिस हो गया जिसके चलते हम लोग हताश हैं, दुखी हैं, नई नई चीजों को ढूंढते रहते हैं, खुशियां ढूंढते हैं, प्रेम ढूंढते हैं। राइट। नई नई जगह पर हम खुशियां ढूंढते हैं, कहाँ से हमें ये खुशी मिल जाए, कहाँ से हमें वो पूर्ण आनंद मिल जाए, लेकिन हमें मिलता नहीं। हम ढूंढते फिरते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। तो क्या ऐसा मिसिंग है जिसके कारण हमें वो चीज नहीं मिल पा रही है जो हमें मिलना चाहिए था, हमारे सोसाइटी को मिलना चाहिए था। तो एक वर्ष है, जब हम उसे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि शायद यही चीज है जो मिसिंग है हमारे अंदर। देखिए, यहाँ पर एक वर्ष है, बताया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नरानाम धर्मो ही एको अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। क्या कह रहे हैं कि आहार निद्रा भय और मैथुन, भोजन करना सभी लोग कर रहे हैं, सोना सभी लोग कर रहे हैं, जितने जीव है इस पृथ्वी के सभी लोग कर रहे हैं। डरना, डरते सभी लोग हैं, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मनुष्य, सभी लोग डरते हैं। मैथुन, बच्चे पैदा करना, सभी लोग करते हैं, एज इट इज। तो यहाँ पे यह समझाया है कि जो मनुष्य है और जो पशु है, उन सभी में ये चार चीजें कॉमन है, ये चार चीजें हर कोई करता है। लेकिन मनुष्य को पशु से अलग क्यों माना गया है? मनुष्य को पशु से अलग क्यों माना गया है? तो उसमें कहा है कि मानव जीवन का एक महान उद्देश्य होता है, और इसीलिए मानव जीवन हमें दिया जाता है, और यही महान उद्देश्य मानव को पशुओं से पृथक करता है, अलग करता है। अदरवाइज वी आर सेम। हाँ, वो होगा कि वो लो क्वालिटी का पशु है, मनुष्य हाई क्वालिटी का पशु है, यही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा। राइट। तो इसीलिए यहाँ पर एक अलग चीज है, क्या है अलग? धर्म। धर्मो है एको अधिको विशेषो, धर्म, धर्म है जो अलग कराता है पशुओं से और मनुष्यों को। तो इसी चीज को हमें अच्छे से समझने के लिए यही एक हमारा महान उद्देश्य है कि हम इस चीज को समझे कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, मनुष्य मनुष्य होने के नाते हमारा धर्म क्या है, हम इसको समझें।
यदि हमने इसको समझ लिया तो हमारा जीवन सफल होता है, अदरवाइज व्यर्थ होता है। वही 4 चीजें हम जीवन पर्यंत करते हुए अपने देह को त्याग कर देते हैं और फिर उसी उसी जन्म के साइकिल में हम पड़े रहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि हम लोग देखेंगे, हम उसी साइकिल में पड़े रहते हैं। नहीं तो हमने यदि अपने जीवन को सफल किया तो हम इस चीज से मुक्ति पाते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 चीजें आएंगी ही आएंगी, हम इसको रोक नहीं सकेंगे। हाँ, इससे भी छुट्टी पानी है तो हमें ये चीज अवश्य करना होगा, अपने धर्म को पहचानना होगा। अपने धर्म को जानने के लिए हमें स्टडी करना होगा, समझने के का प्रयास करना होगा। नहीं तो बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगा, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार हमें बीमारियां हैं। हम इन चीजों को रोक नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, हम कभी भी नहीं रोक सकते। इसीलिए आवश्यक है कि हम इन चीजों को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें। और ये जो अभी हम लोगों ने ये चीज स्टार्ट किया, गीता को समझने का, पढ़ने का, इन्हीं चीजों को हमें समझाने का प्रयास करती है गीता। जैसा अभी मैंने बताया, 5 तत्व हम लोग पढ़ेंगे। क्या? ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्या है उसको समझेंगे, और काल क्या है हम उसको समझेंगे, और कर्म क्या है हम उसको समझेंगे। राइट? और जैसा भगवान ने बताया है उसी अनुसार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि एज इट इज, जिस प्रकार बताया गया है उसी प्रकार हम समझने का प्रयास करें। नहीं, यदि हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, क्यों? देखिए, मनुष्य का बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के गुण होते हैं। ये मनुष्यों का बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के गुण होते हैं। हम नहीं भी चाहेंगे तो भी ये 4 प्रकार की चीजें हम लोग करते हैं। क्या है पता है? लिखिए, ये सब चीज नहीं मिलेगा। क्या है? भ्रम, भ्रमित होना। हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। किसी ने एक बड़ा अच्छा शायर कहा था, एक बच्चे का, मैंने वो फेसबुक का स्क्रॉल कर रहा तो मैं उसमें आया, क्या कहा कि दूर से देखा तो लड़कियां बाल सहला रही थी, और पास जाके देखा तो भैंस पूंछ हिला रही थी। ऐसा होता है, ऐसा होता है, भ्रमित हो जाते हैं हम लोग। राइट? पास जाके देखेंगे तो समझ में आ रही है वो तो है ही नहीं मैं जो देख रहा था, तो हम लोग भ्रमित होते हैं। पहला, भ्रम होना। दूसरा, प्रमाद, गलतियां करना, त्रुटि त्रुटि करना, गलतियां करना। गलती हम लोग करेंगे ही करेंगे, हम कितना ही कोशिश करें कि हम सही करेंगे, लेकिन गलतियां हो जाती है। राइट? गलतियां हो जाती है। तीसरा है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा क्या है? धोखा देना या धोखा खाना। प्रवृत्ति है मनुष्यों की, या तो कहीं किसी को ठग लेंगे या तो खुद ठगे जाएंगे। धोखा देना या धोखा खाना, ये प्रवृत्ति है मनुष्य की। और करना पटव, अपूर्ण इंद्रियां। करना पटव यानी कि अपूर्ण इंद्रियां। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तभी तो हम भ्रमित हो जाते हैं। पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। तो ये चीज मैंने किस लिए बताया? यहां पर यदि हम लोगों ने अपना दिमाग लगाया ना तो हम समझ नहीं पाएंगे, हम गीता को एज इट इज नहीं समझ पाएंगे। यदि गीता को हमें एज इट इज समझना है। सर नेटवर्क चला गया था, दोबारा बोलेंगे? चला गया था नेटवर्क। अच्छा, 4 चीजें जो मैंने भी बताया। हाँ, भ्रम, भ्रम, दूसरा था प्रमाद, त्रुटि करना, गलतियां करना। तीसरा क्या है बताइए? सर विप्रलिप्त। विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा यानी कि धोखा देना, धोखा खाना। हाँ, धोखा देना, धोखा खाना। और चौथा क्या है? अपूर्ण इंद्रिय। हाँ, करना अपूर्ण, पटव। करना पटव, अपूर्ण इंद्रिय। तो इसीलिए कहते हैं कि हम अपना दिमाग यदि लगाया हम लोगों ने तो हम लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। राइट? और समझने के लिए हमें आचार्यों की आंखों से, आचार्यों के
माइंड से समझना पड़ेगा। हम अपना दिमाग यदि लगाते हैं, यकीन मानिए हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हमारी इंद्रियां उतनी तेज नहीं हैं, उतना इंटेलिजेंसी हमारे अंदर नहीं है। नहीं तो अभी देखिए, आज के समय में गीता के ऊपर भाष्य, सैकड़ों भाष्य मिलेंगे, 150 से 160 के आसपास भाष्य हैं भी हमारे भारत में। लेकिन आप देखेंगे कि इतने भाष्य होने के बावजूद हमारे सोसाइटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, कोई परिवर्तन कहीं पर भी कुछ नहीं देखा जा रहा था। लेकिन जब श्रील प्रभुपाद के द्वारा इसके ऊपर कमेंट्री की गई, इसके ऊपर कमेंट्री करने के बाद जब उनका भगवत गीता एज इट इज प्रस्तुत हुआ दुनिया के सामने, तो परिवर्तन दिखना चालू हो गया। ऐसे लोग जो नशीड़ी गंजड़ी थे, ऐसे लोग जो व्यभिचारी थे, ऐसे लोग जिन्होंने कभी धर्म को जाना नहीं था, ऐसे लोग जो बिना मांस के रह नहीं सकते थे, मांसाहारी थे, ऐसे लोग बिना जुआ खेले नहीं रह सकते थे, उनकी आदत थी, उन लोगों में परिवर्तन दिखना चालू हो गया। अभी खुलता है ना नशा मुक्ति केंद्र, लेकिन होता क्या है उससे? ना किसी का नशा छूटा है, ना किसी का और कुछ भला हुआ है, जो बस नशा मुक्ति केंद्र ही रह जाता है। लेकिन गीता की यह कमेंट्री, भगवत गीता एज इट इज, लोगों का नशा छुड़वा दिया, लोगों का व्यभिचार छुड़वा दिया, लोगों का मांसाहार छुड़वा दिया, लोगों का जुआ छुड़वा दिया, लोगों को भक्त बना दिया, लोगों को भक्त बना दिया, तिलक लगवा दिया, धोती कुर्ता पहनवा दिया और नचा दिया। ये वही भगवत गीता है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, राइट, जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है। हम लोग एक एक करके सभी लोग पढ़ेंगे, क्या क्राइटेरिया हुआ, किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला चीज ये कि हमारे पास भगवत गीता की एक कॉपी होनी चाहिए। जिसके पास है बहुत अच्छा, जिसके पास नहीं है एड्रेस भेज देंगे, मैं भेज दूंगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है एड्रेस भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। और हर किसी के पास भगवत गीता के साथ साथ नोटबुक पेन लेके बैठेंगे। जो भी चीजें यहाँ चर्चा होगी उसे हम लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान ने भगवत गीता के केवल श्लोक बोले हैं और उसका तात्पर्य प्रभुपाद ने अपनी कमेंट्री में दिया है और हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद ने जो लिखा है ना, वो भी एक साइंस है। हम तुरंत पढ़ के समझ नहीं सकते। मैं जब जब भी पढ़ता हूँ, मैंने देखा है, मैं जितना बार पढ़ता हूँ कुछ नया चीज मिल जाता है मुझे, एक ना एक नया चीज मिल जाएगा। तो ऐसा है, साइंस है। उन्होंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन साइंस दिया है उन्होंने भी। तो उसको भी पढ़ने के लिए हमें समय लगाना पड़ेगा, अच्छे से समझने के लिए हमें एक एक करके सभी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ेंगे। हर कोई हर एक लेक्चर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो भगवत गीता का एक परपट, एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक, चार श्लोक, जो भी हम लोग कवर करने वाले रहेंगे एक लेक्चर में, उसको एक एक श्लोक सभी लोग पढ़ेंगे, उसका कमेंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो हर किसी के पास होना चाहिए। जिनके पास है बहुत अच्छा, नहीं है तो मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। तो क्या ये जो समय है, यानी कि संडे को 7 बजे शाम में, मैं सोच रहा था इसको सुबह में किया जाए, आप लोग क्या कहते हैं? इवनिंग ठीक है सर, मॉर्निंग में नहीं। तो शाम ही ठीक है। हाँ शाम सर, ठीक है, शाम ही ठीक है। अच्छा, सभी लोग शाम के लिए तैयार हैं? जी। सर, मेरा भी वोट शाम को ही जाएगा सर। शाम को ही जाएगा, जी सर। अच्छा, ठीक है। और सभी लोग बोलिए, शाम को ही है? जी सर, इवनिंग में सही रहेगा। हम्म, ठीक है। शाम लगभग को। लगभग सभी लोग शाम को ही बोल रहे हैं, तो हम लोग शाम को ही रखेंगे, है ना। इवनिंग में ही रखेंगे कि सब फुर्सत होके आराम से बैठ के हम लोग शाम इसके को। ऊपर, हाँ ठीक है, शाम को ही रखते सर हैं। हाँ सर एवरी संडे ये प्रोग्राम रहेगा ना? हाँ, एवरी संडे, एवरी संडे, सप्ताह में एक दिन हम लोग, हाँ, 1 घंटा एटलीस्ट हम लोग निकालेंगे
और चीज़ों को बैठ के हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है? श्योर। ये बहुत आवश्यक है एक्चुअली में। जी जी जी। हमें एक दिन कम से कम अपने लिए निकालना। इतना जो कुछ हम लोग कर रहे हैं वो तो हमारे लिए नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ। जो आपके क्लास में है वही लोग अटेंड कर सकते हैं, दूसरे भी अटेंड कर सकते हैं? नहीं, नहीं, कोई भी अटेंड, अभी मैं वही बोलने वाला हूँ। अभी मैं वही बोलने वाला हूँ। तो मैंने 2 चीज़ कहा, एक तो समय का और दूसरा गीता हमारे पास होना चाहिए। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि जो अभी यहाँ ग्रुप में है उतने ही लोग अटेंड करेंगे। यहाँ पर उपस्थित मैं देख रहा हूँ कि 26 लोग हैं। 27 सर। हाँ हाँ, सॉरी सर, आपको लेके 27। हाँ। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगले क्लास में हर किसी के साथ 2 लोग होने चाहिए। सर यदि 4 से 5 बजे की क्लास रखी जाए? नहीं नहीं मैम, ये समय ठीक है। ये समय एक्चुअली में सबके लिए कंफर्टेबल होता है। ठीक है। टाइम होता है तो सर 7 बजे। मेरी भी असल में क्लासें चलती है ना, फिर मेरा मैनेज नहीं हो पाए। यानी संडे को तो छुट्टी रहती है। संडे को कौन सा क्लास लेना है? नहीं, मेरी रेकी वाली संडे को भी नहीं चलती। तो संडे को छुट्टी कर दीजिए। ठीक है, वैसा कर दूँ। हाँ, संडे को अपने लिए रखिए। जी यहाँ के जी। लिए 6 दिन दे ही रहे हैं, संडे तो कम से कम हमारा अपना बचे, है ना? हमारा संडे, संडे कभी हमारा नहीं होता है। हाँ, लेकिन हमारा अब से करना है। अब से करना है कि एकदम प्रण ले लेना है कि नहीं, हमें 6:45 नोटबुक पेन और सब कुछ लेके बैठ जाना है, एकदम से कहीं जाना नहीं। चाहे पानी भी गिरे, चाहे पहाड़ गिरे, चाहे पत्थर गिरे, बिजली गिरे, डजेंट मैटर, हमें बैठना है। नहीं नहीं बिल्कुल सर, कहीं भी रहेंगे तो हम ज्वाइन करेंगे। वो पूरा बैग के साथ निकल जाएंगे कहीं भी जाना हो। जी। संडे को एक बैग और एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ेगा। तो आवश्यक है। ठीक है? हाँ किसी भी हालत में हम लोग करेंगे ही करेंगे। जी और जब बिल्कुल। जब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे करके आप लोग भी सीखने लगेंगे, आगे चल के आप लोग भी लीड करेंगे। ठीक है? आप लोग भी कुछ चीज़ों को बताएंगे। ठीक है? तो अवश्य ही अगले संडे से हर एक के 2-2 पर्सन अपने साथ होंगे। देखिए क्या जी है, बिल्कुल। क्या है कि इस चीज़ को जितना हम आगे बढ़ाएँगे, उतना ही हमारा फ़ायदा है। बोले कैसे? जब अगला व्यक्ति पढ़ेगा ना तो उसका कमीशन आपको मिलेगा, है ना? अगला व्यक्ति जब पढ़ेगा तो उसका कमीशन आपको मिलेगा और उसका फ़ायदा हमारे आध्यात्मिक जीवन में होगा। राइट? इसलिए आवश्यक है कि हम 2 लोगों को ज़रूर बुलाएँ। उन 2 सर लोगों जी, को, हाँ, दीपक सर, हमारे हाँ। यहाँ पे ऑलरेडी इस्कॉन के हम जो हैं अनसीन मेंबर हैं। वहाँ दिखते नहीं हैं लेकिन उसके मेंबर हैं। आशीर्वाद प्रभु जाते हैं वहाँ ना, बासोपट्टी हाँ में। हाँ। हमारे मित्र हैं। जी जी। तो हम वहाँ के अनसीन मेंबर हैं। सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास रहता है, जो भी प्रोग्राम होता है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। बहुत अच्छा। लेकिन आगे हैं। आगे चल के जब हम लोग इसको और डेवलप करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जगह पे, हर संडे में कोई एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज हो ताकि हम इसके बारे में लोगों को अच्छे से बता सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो किसी का कोई प्रश्न है? कुछ पूछना है? स्टार्टिंग कौन सा अध्याय रखेंगे? चैप्टर तो एक ही रहेगा ना। चैप्टर तो एक ही रहेगा। अभी तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा है। ठीक है? पहले 5 तत्वों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। 5 तत्वों के ऊपर डीपली चर्चा करने के बाद सर हम लोग, अगर 2 लोग नहीं हो तो अकेले ज्वाइन कर सकते हैं क्या? आप क्यों नहीं कर सकते? आपको प्रयास करना है कि हमारे 2 लोग आए। अब नहीं आते तो उसमें आपका क्या दोष है? आपने प्रयास किया ना। ठीक है? प्रयास करना है कि हमारे 2 लोग आ जाएँ। ठीक है? तो ठीक है, अगले सत्र से हम लोग प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोग रहेंगे और सभी लोग एक सिस्टमैटिक वे में हम इस कोर्स को करेंगे और इसका रजिस्ट्रेशन भी होगा, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। जब हम लोग कुछ आगे बढ़ लेंगे उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस कोर्स का सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाया जाएगा आप लोग को। ठीक है? कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मैं आगे बताऊँगा।
ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग इतना ही। फिर हिंदी दिवस की आप सभी सर लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी, सभी को, आप सभी को। जी सर, मेरे को कुछ पूछना था आपसे। हाँ बोलिए। सर ये आप जो बताया था आपने कि श्री कृष्ण जी ने 517 श्लोक बोला था, अर्जुन ने कितना बोला है सर? अर्जुन ने 85। अर्जुन ने 85, और सर उसके बाद क्या बताया था दोबारा बोलिए। संजय ने 40, हाँ, संजय ने 40, धृतराष्ट्र ने 1। एक। संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1। ठीक है, टोटल एक। कुल मिलाकर कितना हुआ बोला था आपने? 7। 700 टोटल, 700 ही होते हैं ना जोड़ने के बाद। ठीक है ओके सर। सर मैं ये बताना चाहूंगी सर, जैसे आपका मैसेज आया ना ग्रुप पर, तो मैंने देखा और उसमें आपने बिल्कुल लिखा था कि निःशुल्क है करके। तो मेरे मतलब 5 मेरे जो फ्रेंड है, उन लोगों को ऑलरेडी मैंने लिंक भी शेयर कर दिया था, और उन लोगों को बोला भी था मैंने कि बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छा समझाते हैं। एक्चुअली ये तो गीता तो मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ आपका, तो जो आपका नेचुरोपैथी जो किया था, तो मैंने बताया था। तो कोई आज बिजी है तो इसलिए नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम उन लोगों को जरूर बोलेंगे। जी जी अच्छा, मैंने लिंक शेयर कर दिया, ग्रुप में ज्वाइन हो गए थे वो लोग। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा आपने हमें ये गीता के ज्ञान। सर मेरे पास काफी टाइम से गीता रखा हुआ है, मैं रोज सोचती हूँ कि इसे पढ़ूं पर मौका ही नहीं मिल पाते सर पढ़ने का, मतलब ऐसे रह गया है। आज आपने बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि साथ में अब लेके बैठेंगे। आप पढ़ लेंगे। जी जरूर, थैंक यू सो मच सर, दिल से। ठीक है, चलिए, सभी को धन्यवाद। ये करने का, हाँ, फीस कुछ नहीं है। दान दक्षिणा देना है तो दे सकते हैं, मैं इसको मायापुर का अकाउंट नंबर दे दूंगा, बारकोड दे दूंगा, वहां दे ही देना है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी नहीं। ठीक है। जस्ट हम लोग पढ़ने और पढ़ाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। ठीक है, कोई फी नहीं है, निःशुल्क है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिए, लोगों को बुलाइए, हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सभी लोग मिलते हैं अगले सत्र में। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हरे कृष्णा, मिलते हैं अगले सत्र में। हरे कृष्ण।